दोस्तों मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन अंग्रेजी शब्द होता है। ये किसी को भी हो सकता है। एक डिप्रेशन का मतलब होता है दबाव। मानसिक रूप से दबाव की क्रिया ही डिप्रेशन कहलाती है। मानसिक रूप से किसी कार्य में फंसना, जिस कार्य से हमारा शरीर ग्रसित होता है, जैसे मानसिक रूप से ग्रसित होना ही डिप्रेशन कहलाता है। यह डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। तो डिप्रेशन का हिंदी जो होता है वो तनाव होता है। आप तनाव को कैसे दूर करें, डिप्रेशन को कैसे दूर करें? जब तक आप इस समस्या का हल नहीं कर पाते हैं, आप डिप्रेशन के शिकार बने रहते हैं। डिप्रेशन की समस्या कब हल हो सकती है? जब तक आपको उसके हल के बारे में जानकारी ना हो, आप डिप्रेशन का शिकार हमेशा होते रहते हैं। स्वतंत्रता हर इंसान चाहता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है दोस्तों जो ये नहीं चाहता कि मैं मानसिक रूप से स्वस्थ रहूं और मुझे किसी भी प्रकार का कोई टेंशन ना हो। मेरा जीवन अच्छा हो, मैं अच्छा रहूं, अच्छा खाऊं पीऊं और मेरा जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता ना हो। ऐसा हर व्यक्ति चाहता है, हर इंसान चाहता है, हर जीव चाहता है। लेकिन हम डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? या हम दूसरे के दबाव में आने के कारण डिप्रेशन में हो जाते हैं दोस्तों? या फिर जब कोई कार्य नहीं बनता है और कार्य बनते हुए बिगड़ रहा है तो भी हम डिप्रेशन में हो जाते हैं? या किसी कार्य में रुकावट आ रही है तो भी हमारा मन अशांत हो जाता है। मन अशांत होने की अवस्था ही डिप्रेशन काल कहलाती है। तो डिप्रेशन को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, लाल बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और आगे चर्चा हम जारी रखते हैं दोस्तों। तो डिप्रेशन की जो क्रिया होती है, वह जो क्रिया है, आप जब तक उसका हल नहीं निकालते तब तक वह आपको नहीं छोड़ती है। अब उसको कैसे दूर करना है, उसका हल निकालना होगा आपको। एक तो डिप्रेशन की सबसे अच्छी अवस्था होती है ध्यान अवस्था। आपको सुखासन में बैठ करके ध्यान करना होगा कि यह समस्या का हल कैसे हो सकता है। समस्या के 3-4 प्रकार से हल हो सकते हैं। या तो आप उस स्थान को छोड़ दें जिस स्थान में आपका डिप्रेशन है, कुछ समय के लिए उस स्थान से दूर हो जाए तो भी आप डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं और दूर होने से वह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है। दूसरी समस्या क्या है? उसका जब किसी के द्वारा आपके द्वारा हल नहीं हो सकती है, जब तक आप दूसरे को किसी को जानकारी नहीं देंगे कि मेरे मन में या मेरे कार्य में मेरे मानसिक रूप से मेरे को दबाव पड़ रहा है, मेरी स्थिति ऐसी है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो भी आप दूसरे की मदद लेकर के अपनी डिप्रेशन को, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। और तीसरा कारण जो है इसका जो होता है, वो किसी विशेषज्ञ होते हैं, कोई डॉक्टर होते हैं, उनके पास आप जा कर के डिप्रेशन का समस्या का हल ले सकते हैं। लेकिन दवाई गोलियों की अपेक्षा आप मानसिक रूप से अपने आप को कैसे हल कर सकें, ये सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। संसार में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, वह गलत है।
हर व्यक्ति कभी न कभी डिप्रेशन में आता है और हर व्यक्ति का कोई न कोई समस्याएं उसके जीवन काल में होती है। इसलिए हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जो है अपने आप में हम सही हैं, अगला आदमी जो है वह गलत है। डिप्रेशन जो है जब जिसके पास ज़्यादा कार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होगी, वह व्यक्ति वास्तविकता में डिप्रेशन में रहता है। जैसे बोझ होता है, आप जितना हल्का काम करेंगे, जितना कम से कम काम करेंगे, आपकी मानसिक और शारीरिक स्तर उतना स्वस्थ होगा। इसलिए डिप्रेशन को दूर करने के लिए आपको योग ध्यान अनिवार्य रूप से प्रतिदिन करना चाहिए। और आप योग ध्यान करते हैं तो आप निश्चित रूप से डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें यदि अपने मानसिक स्तर को सही रखना है तो योगाभ्यास, शरीर दौड़ना, व्यायाम और ध्यान योग ये आप करेंगे तो आप डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रकृति में हम आते हैं, हम घूम रहे हैं यहाँ जंगल का वातावरण है, कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ को चारों तरफ जंगल है, गाय चर रही हैं, हम गायों के बीच में हैं और वन है, वृक्ष है, यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन है, इतना बढ़िया ऑक्सीजन मिल रहा है और हम आपके लिए कुछ दे रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। इससे क्या है, आपका भी जीवन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। इसलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्ते, मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार।